सबको नमस्ते। मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसके कर्मों के ऊपर ही निर्भर करती है। और कर्म उसको कैसे करने हैं कि कर्म उसको करने हैं जो उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करवा सके, क्योंकि कर्म ही मुख्य होता है। और गीता के माध्यम से हमारे को ये बताया गया है, समझाया गया है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, अनासक्त भाव से कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य को समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो निष्काम कर्म बन जाते हैं। हमारे ऋषियों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि वो जो समझाते थे, वो जो संदेश देना चाहते थे, सूत्र रूप में पहले ही हमारे सामने उस उद्देश्य को रख दिया करते और पूरा का पूरा ग्रंथ उसी को समझाने के लिए तैयार किया जाता था। ठीक इसी प्रकार से गीता में भी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भूमिका में ही बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य है श्रेय पथ पर चलना, अध्यात्म की ओर अपने कदम को बढ़ाना, क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है कि हम अपने दुखों से छूट जाएं। और दुखों से हम कब छूटेंगे? जब हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। और जन्म मरण के बंधन से कब छूटेंगे? जब हमारे अंदर कर्मों के संस्कार नहीं रहेंगे। और कर्मों के संस्कार कब नहीं रहेंगे? जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। अब निष्काम भाव से किस प्रकार से कर्म किए जाएं, इसी की गुत्थी को सुलझाने के लिए ही गीता का उपदेश हम सब के लिए है। सर्वप्रथम जब कर्तव्य की भावना को भरते हुए अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते हैं कि हाँ, एक क्षत्रिय हूँ और मेरा धर्म है कि मैं युद्ध करूँ। और युद्ध भी कैसा युद्ध? धर्म युद्ध। कि ये जो युद्ध हो रहा है ये किसी की हिंसा के लिए नहीं है, किसी को हानि पहुँचाने के लिए नहीं है, अपने राष्ट्र को नुकसान करने के लिए नहीं है। ये धर्म युद्ध है कि जो दुर्योधन जैसा मानवता का जो हत्यारा राजा बना हुआ है, पूरे राज्य पर राज करता है, और उसकी जो कुटिलताएं हैं कि किस प्रकार की कुटिलताएं रही हैं कि अपने ही भाइयों को एक पल के लिए भी वो अपने साथ रख के खुश नहीं है, उनको कुछ देने के लिए वो राजी नहीं होता। और अर्जुन ने स्वयं ये कहा है कि वो आतताई हैं। और आतताई का आप देखिए, वशिष्ठ स्मृति में 6 ऐसे लक्षण बताए हैं जिनको हम आतताई कहते हैं। सर्वप्रथम क्या कहा है कि आतताई वो होते हैं जो घर में आग लगाते हैं, जहर देते हैं, लूटते हैं, धन को लूटते हैं, और जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के सीधे मारने के लिए चले आते हैं, और खेतों को लूटते हैं, स्त्रियों का अपहरण करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी अवगुण थे ये सारे दुर्योधन में समाहित थे। तो दुर्योधन जो है पूरा का पूरा एक तरह से अपने आप को जो है कुटिलताओं से युक्त अपने आप को उसने अपने जीवन को कर लिया था। और प्रजा जो है बहुत दुखी थी, जो पूरे राज्य में हाहाकार था, अन्याय जो है चारों तरफ दिखाई देता था, उनका अपयश फैला हुआ था। तो ऐसे समय में कि हम अपने राज्य को किस तरह से इन लोगों से छुटकारा दिलवाएं, कैसे हमारे राज्य में शांति स्थापित हो, तो अहिंसा के लिए कि अहिंसा को पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में फैलाने के लिए ही ये धर्म युद्ध तैयार किया गया। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, परंतु अर्जुन के मन में ये जो मोह का भाव भरा, ये मोह का भाव अपनों को देख करके, स्वजनों को देख करके ये पता था कि ये ऐसे कुटिल लोग हैं, इतने दुष्ट लोग हैं, इनसे मेरे को इनके साथ युद्ध करना है। परंतु ये भी था कि दुर्योधन को का जो साथ दे रहे थे उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये जितने भी जो आचार्य लोग थे ये भी सामने खड़े हैं।
अब जो लोग बुरे लोगों का साथ देंगे तो वो भी शत्रु ही कहलाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सामने आए परंतु अर्जुन के हाथ पैर उनको देख करके कांपने लगे थे। तो इस समय जो है जब वो बिल्कुल निढाल होकर के गिर जाते हैं अर्जुन, तो उस समय योगेश्वर श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये इस प्रकार का ऐसी विकट परिस्थिति में ये विचार क्यों आया। ये तुम्हारे अपयश को फैलाने का ये विचार है कि तुम्हें जो है अकीर्ति की तरफ लेकर के जाएगा और सदियों सदियों तक तुम्हारे ऊपर ये धब्बा लगेगा कि तुम युद्ध के मैदान से भागे थे, तुमने प्लान किया था। क्योंकि जो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना होता है, तो तुम इससे प्लान कर रहे हो, तुम भाग रहे हो, ये सब तैयार है युद्ध के लिए, लेकिन तुम जो है इसका बीच बचाव करना चाहते हो। और यहाँ एक शब्द कहा है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कि क्लैवम मां समय गमः पार्थ नई तत्वयु पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपः। क्या काहे पार्थ, नपुंसकता की ओर तुम कदम बढ़ा रहे हो। ध्यान से सोच लो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। और तुम्हारा जो ये हृदय है, तू तो शत्रुओं को सताने वाले थे, लेकिन तुम्हारा ये हृदय इतना दुर्बल कैसे हो गया। तुम शूरवीर हो, शौर्य को प्राप्त करने वाले हो, यश को फैलाने वाले हो, परंतु आज तुम्हारे हृदय में इतनी कमजोरी कैसे आ गई, इतनी दुर्बलता कैसे आ गई, ऐसी कमजोरी की भाषा तुम क्यों बोलने लगे। अर्जुन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता योगीराज, मेरी स्थिति बहुत खराब है और ये जो विचार आ रहे हैं ये मेरी इंद्रियों को सुखा रहे हैं बुरी तरह से, और दया का भाव जो है वो दोष बन करके मेरे को डस रहा है। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है। आप मुझे समझाएं, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपने आप को ये समझा सकूं कि सत्य क्या है। तो योगीराज श्री कृष्ण से वो यही बात पूछते हैं। तो योगीराज श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि ऐसोचानन्व सोचस्त्वम प्रजावादांश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानु शोचंती पंडिता। कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडितों की भाषा बोल रहे हो, और साथ ही ज्ञान की बातें तुम कर रहे हो। अब जो लोग दुनिया में नहीं हैं, जो चले गए हैं और या जो है अभी हैं, उपस्थित हैं, वर्तमान में हैं, उन दोनों के लिए ही जो पंडित लोग होते हैं वो शोक नहीं करते। तो यहाँ योगीराज श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए शुरू होता है। वो क्या कहते हैं कि जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। अब यहाँ बात समझने की है। उन्होंने कहा है कि तुम किस बात का शोक कर रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे सारे, सभी जितने भी मेरे स्वजन हैं, मेरे बंधु बांधु हैं, ये सब मर जाएंगे और मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि इनको मारने के बाद मैं उस सुख, उस राज्य का मैं क्या करूँगा, उस धन संपत्ति का मैं क्या करूँगा। परंतु योगीराज श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं कि आगे जो बताया गया है कि शोक करने के योग्य ये बात नहीं है, उसके लिए तू जो है शोक कर रहा है और फिर जो है पंडितों की तू भाषा बोल रहा है, बुद्धिमानों की तरह तू उपदेश दे रहा है। तो शोक करने के लिए क्या कहा है कि ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जब तू नहीं था, ये लोग नहीं थे या मैं नहीं था, और ऐसा आगे भी नहीं होगा कि तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा और ये लोग नहीं होंगे। यहाँ से उन्होंने उपदेश इस रूप में देना शुरू किया कि जो जीवात्मा है वो कभी मरती नहीं है। आज केवल और केवल ये शरीर है जो छूटता है। इसकी अवस्थाएं हैं कि जैसे वो जन्म होता है, बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है और उसके बाद मरण की अवस्था होती है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। तो क्या तू ये मान रहा है कि मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे?
आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो नित्य है। तो ये बात यहाँ कैसे तेरे मन में आ गई कि तू साथ साथ शोक भी कर रहा है इस बात के लिए? इतनी ज़्यादा अज्ञानता तेरे अंदर भरी हुई है कि तू शरीर को सब कुछ मान करके चल रहा, और फिर दूसरा उपदेश भी तू दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जा चुके हैं इस दुनिया में से, जो जा चुके हैं उनके लिए भी क्या शोक करना, और जो अभी जीवित हैं उनके लिए भी क्या शोक करना है। क्योंकि ना जीवन हमारे हाथ में है, ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, फिर हम किस बात का शोक कर रहे हैं? तो ये सीधा सीधा अज्ञानता का प्रतीक है कि हमारे अंदर अविद्या जब छा जाती है तो हम यही मानते हैं कि हम मर रहे हैं, वो मर रहा है, वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सब और सब जो है सही सही ज्ञान हमारे को नहीं होता जीवन के बारे में, तो ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा हो ही जाती है। कितने सारे ऐसे उदाहरण जीवन में रोज़ रोज़ देखने को मिलते हैं। कोई दुनिया से अपना चला जाता है, और कोई बीमार है, या कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, फिर भी जहाँ आसक्ति हमारी जुड़ जाती है, जहाँ ये बंधन बन जाते हैं, वहाँ हमारे अंदर उसको खोने का भी भय बना रहता है। आप किसी भी चीज़ से आसक्ति पैदा करेंगे इस दुनिया में, किसी को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आसक्ति है, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को अपने और परिवारजनों से, किसी को धन से, किसी को जो है और संपत्ति से, जिसको भी जिससे भी आसक्ति पैदा हो जाती है उसको खोने का डर बन जाता है। वो बंधन का कारण वो बनता है, दुख का कारण वो बनता है। तो यहाँ से ये एक दर्शन जीवन का शुरू होता है कि दुनिया से जो चला गया है उसके बारे में शोक करना नहीं है, जो है उसके बारे में भी क्या चिंता करनी है। आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें ये संदेश मिलता है कि सबका जीवन अपना अपना जीवन है, सबके संस्कार अपने संस्कार हैं, सबकी जो आयु है, सबका जीवन अपना जीवन है। इसमें यही बात कही है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जो है जो चले गए हैं उनके लिए बैठ कर के शोक मनाते रहें, उनके बारे में विचार करते रहें, बार बार चिंतन करते रहें, और किसी भी स्मरण को याद करके, किसी भी उनकी स्मृति जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको याद कर करके रोते रहें, या जो हैं उनको खोने का डर बना रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार का जो संशय बना रहे, तो ये हमें कभी भी सुख नहीं दे सकते, हमें जो है आनंद नहीं दे सकते। जीवन जो है वो जो ऐसी स्थिति में फंस जाता है हमारा। हम अच्छे से कि जीवन की सच्चाई क्या है उसको हमें समझ करके चलना है। तो ये जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना जो उपदेश शुरू किया है, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। कि यहाँ ये जो मोह शब्द आता है, जिस मोह शब्द ने अर्जुन को जकड़ लिया है, ये सबकी समस्या है कि जब तक हम अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं जो है हमें घेरे रहेंगी, तब तक हम कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम निष्काम कर्म कर सकें, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। किसी भी रूप में नहीं, हम किसी ना किसी रूप में किसी चीज़ से चिपके रहेंगे तो वहाँ कभी भी न्याय नहीं कर सकते, और ना किसी को न्याय दिलवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बंधन जो है वो सबसे बड़ी बाधा बनता है। तो इसके लिए यही है कि हमें उस रास्ते पर चलना होगा। पूरा का पूरा जो गीता का उपदेश है वो इसी बात के लिए है कि हम कैसे निष्काम कर्मी बने, कैसे कैसे किन किन बातों का हम पालन करें। ये पूरी जो प्रोसेसिंग है, पूरी जो प्रक्रिया है, हमें वहीं पर लेकर के जाएगी धीरे धीरे कि हम कैसे निष्काम भाव से कर्म करें, कितना ज़्यादा अनासक्त भाव अपना बना करके रखें, जीवन के सत्य को समझते हुए हम आगे बढ़ें। तो यही जो है गीता का जो संदेश है हमें शिक्षा देता है, इसी को हम
आगे बढ़ाते जाएंगे ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।